मस्तमल के पास एक छोटा सा अच्छा सा घर था, पुरखों का बनाया हुआ। थोड़ी खेती की भूमि थी और पुरखों के खून पसीने से कमाया बचाया हुआ कुछ धन भी था। मस्तमल ने खुद तो कभी मेहनत की नहीं, जो था पुरखों का ही था। मस्तमल के पास अपनी एक पत्नी थी, एक बेटा, एक बहू, एक पोता और एक रेडियो भी था। रेडियो के अलावा मस्तमल किसी की बात नहीं सुनता था। उसकी पत्नी कहती, दिन भर रेडियो सुनते रहते हो, आराम कुर्सी पर बैठे रहते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? पत्नी की बकझक से बचने के लिए मस्तमल कुछ पैसे उसके हाथ पर रख देता। पत्नी जी अपने लिए और अपने पति जी के लिए तो खाने पहनने की अच्छी व्यवस्था कर लेती, लेकिन बेटा बहू को नहीं पूछती। वह ऐसी दादी थी जिसे मासूम पोते पर भी कभी कभी ही दया आया करती थी। बेटा मन्नू खेती में जुटा रहता। उसकी पत्नी सारे दिन घर का और खेती का काम करती, पर उसे भरपेट खाने को भी न देती थी उसकी सास। जैसे तैसे गुजारा हो ही रहा था, लेकिन एक साल सूखा पड़ गया। मस्तमल के आंगन में बना पानी का ताल तक खाली हो गया। खेतों में एक बाली नहीं उगी। मस्तमल की पत्नी ने बेटे बहू से कहा, तुम लोग अपना कहीं और इंतजाम कर लो, इस घर में तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। न खेती में तुम लोगों ने कुछ कमाया, न तुम और कोई धंधा करते हो। जाओ कहीं और काम करो और खाओ। मस्तमल ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। मन्नू सोच सोच कर बीमार हो गया था। उसकी पत्नी और बेटे की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, पर वह घर छोड़कर कहीं जाना चाहता नहीं था, क्योंकि सिर पर छत होना भी एक बड़ी बात है। ऐसी हालत में जबकि वह और उसकी पत्नी 3 दिन से भूखे थे, वह घर से निकलने के लिए आखिर सोचने ही लगा। मजबूर हो गया था, क्योंकि गांव में कोई काम था ही नहीं। छोटा सा गांव, बिना रोजगार के वह कैसे रहे? एक भिखारी को किसी घर में भरपेट खिलाने के बाद थाली भरकर भोजन दे दिया गया था। वह सोच रहा था कि यह भोजन वह रात को खा लेगा। जब वह भिखारी मस्तमल के घर के पास से निकल रहा था, तो उसने देखा कि मस्तमल का बेटा और बहू बड़े फटेहाल से आंगन में खड़े हैं। बेटे के हाथ में एक कटोरा भी था। भिखारी पहचानता था उन लोगों को। वह बोला, क्या हुआ मन्नू बाबू, कटोरा लिए क्यों खड़े हो? आंखों में आंसू भरकर मन्नू बोला, बच्चे की भूख नहीं देखी जाती। हम दोनों ने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया। सोचा था शहर जाकर मजदूरी कर लूं, पर भूखे पेट कैसे निकले? शक्ति ही नहीं तन में, शक्ति ही नहीं बची। भिखारी बोला, अरे रे रे, तुम्हारे हाथों से कई बार मुझे खाने को मिला है भैया। आज तुम यह थाली ले लो तो बड़ा भला लगेगा मुझे। खाने की थाली ले ली गई। तीनों ने मिलकर खाया और फिर एक संदूक में थोड़ा सामान रखकर घर की बहू अपने बेटे के साथ चल दी घर छोड़कर। उसका पति मन्नू अपने जानने वालों से कुछ पैसे की आशा में मिलने चला गया था। थोड़ा पैसा उधार मिल जाए तो तब तक के लिए चना चबेना हो जाए, जब तक काम मिलेगा। काम मिलते ही पैसा तो नहीं मिल जाता ना। काम मिलने में और पैसा मिलने के बीच भी तो समय होता है। इसके लिए उधार चाहिए था, लेकिन कमजोरी के कारण वह रास्ते में गिर पड़ा और कोई धारदार गोल सी चीज पेट में आ घुसी थी। कमजोरी के कारण वह उठ नहीं सका। उधर बच्चा अपनी माँ से कहता था, माँ, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? माँ कहती, आ रहे होंगे बेटा, थोड़ा पैसे की व्यवस्था करने गए हैं, जब कोई कुछ देगा तभी तो आ पाएंगे। वह बच्चे को बहलाती बहलाती संदूक सिर पर उठाए चलती जा रही थी। बेहोश पड़े मन्नू को थोड़ी देर में होश आया तो उसे यह याद आया कि उसके बचपन का एक दोस्त शहर में टिफिन पहुंचाने का काम करता है। उसके पास काम मिल सकता है। हम तीनों लोग मिलकर इतना तो कमा सकते हैं कि गुजर बसर हो जाए। उसकी पत्नी हमेशा कहा करती थी, हिम्मत हारने से तो काम नहीं चल सकेगा ना जी। वे ही शब्द बार बार मन्नू के भीतर गूंजने लगे।
उसके मन में चक्कर काटने लगे। मासूम बेटे का चेहरा याद आया तो उसने हिम्मत जुटाई, अपने घर के छोटे से पूजा घर को याद किया जहाँ वह रोज प्रार्थना करता था, और धीरे धीरे मन्नू में शक्ति आ गई उठने की। वह चलने लगा। एक जगह उसे अपनी पत्नी और बेटा खड़े दिखे। वे थक कर किसी घर के सामने संदूक रखकर रुके हुए थे। वे दोनों बहुत डरे हुए थे, लेकिन मन्नू को देखते ही उनकी जान में जान आ गई थी। शहर जाकर उन लोगों ने बहुत मेहनत की। टिफिन वाले दोस्त ने भी उनकी बहुत मदद की और उनकी मेहनत सफल होती गई। एक व्यापारी के ढाबे में तीनों ने काम किया पहले और खूब अच्छी मेहनत की, खूब अच्छी कमाई भी हुई। उसके बाद उन्होंने पैसे जमा किए और अपना ढाबा शुरू कर दिया। अब वे अपना ढाबा चलाते हैं और उनका बेटा पढ़ाई करता है। उधर मस्तमल दिन भर पत्नी की डांट खाता है। उन दोनों में दिन भर लड़ाई होती रहती है। मस्तमल कहता है, तुम्हारे कारण घर सूना हो गया। मस्तमल की पत्नी कहती है, तुम्हारे कारण बेटे बहू को घर से निकालना पड़ा। उनके घर में रेडियो बजता तो है, पर रेडियो से ऊंची आवाज हमेशा लड़ाई की होती है। मस्तमल आंगन में आराम कुर्सी पर बैठा था। गोद में उसका प्रिय रेडियो था और आंखें बंद थीं। किसी की पदचाप सुनकर आंखें खोली तो सामने अपनी इकलौती बहू और इकलौते पोते को खड़ा पाया। मस्तमल ने सोचा, ये लोग तो 4 साल पहले घर छोड़कर चले गए थे, फिर लौटकर कैसे आ गए। बहू ने सिर का बक्सा नीचे उतारा था और मस्तमल खड़ा होकर बोला, आओ बहू। मस्तमल की पत्नी भी भीतर से आ गई थी। वह एक टक बहू को देख रही थी। मस्तमल ने फिर कहा, तुम लोग तो उसी हाल में लौट आए जैसे गए थे, वही चिथड़े पहने लौट कर आ गए हो। बहू ने कहा, हमने नौकरी करी, पैसे इकट्ठा करके ढाबा खोला था बाबूजी, खूब चलने लगा था कि कोरोना आ गया। हमारी जमा पूंजी साल भर में ही खत्म हो गई। ढाबा बेचना पड़ा। जब तक उससे गुजारा हो पाया हम काम ढूंढते रहे। न कोई घर में घुसने देता था, न ही अपना काम दूसरों से करवाता था। हम बिल्कुल खाली हो गए। ये कपड़े तो हमने बुरे दिनों की निशानी के रूप में संभाल कर रखे थे। इन्हीं कपड़ों में हमें लौट कर आना पड़ा। मस्तमल की पत्नी ने पूछा, मन्नू कहाँ है? बच्चा बोला, पापा नहीं आना चाहते आपके पास। मस्तमल बोला, तुम्हारे बाप की अकड़ नहीं निकल पाई अब भी? कंगला हो गया तब भी ऐंठ दिखा रहा है। मस्तमल की बहू का दिल दुखा, लेकिन परिस्थिति की मजबूरी के कारण उसने मुंह पर ताला लगा लिया था। वह अपने बेटे को लेकर अंदर गई। आशा थी कि कुछ खाने को मिलेगा, पर उन्हें खाने के लिए किसी ने पूछा भी नहीं। वह दुखियारी घर के काम में लग गई। मस्तमल फिर आराम कुर्सी पर बैठकर रेडियो का आनंद लेने लगा था। उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, क्या करें इनका, ये तो भिखारी जैसी हालत में फिर यहाँ आ गए। मस्तमल बोला, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलने दो। हो सकता है अब ये लोग कुछ सुधर जाएं, कुछ कमाना सीख कर आए हों शायद। कुछ समय बाद मन्नू भी आ गया। उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुमसे ठीक व्यवहार किया माँ बाबूजी ने? पत्नी बोली, ठीक तो नहीं था, पर मजबूरी में चुप रहो। जब तक सब तरफ सब कुछ ठीक न हो जाए हम खेतों में ही खट लेंगे। अपना बच्चा पल जाए यही सबसे बड़ा काम है। वे लोग काफी देर तक बातें करते रहे। बच्चा बोला, आप लोग खेत में जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मुझे यहाँ घर में छोड़कर मत जाना, मुझे डर लग रहा है। मन्नू ने दुखी होकर कहा, ये देख लो, ऐसे दादा दादी हैं जिन पर उनका इकलौता पोता भी भरोसा नहीं कर पा रहा। तुम्हें कोई कपड़ा भी नहीं दिया माँ ने? उसकी पत्नी बोली, नहीं दिया, पर 1-2 साड़ी है मेरे बक्से में, काम चल जाएगा। असली समस्या तो खाने की है। सोने के लिए इस कमरे का फर्श ही काफी है, पीने को पानी है, घर में अनाज है। जब तक हमारी मेहनत का अन्न तैयार नहीं होता हमें ताने सुन सुन कर ही रोटी खानी पड़ेगी। हम अधपेट भी रह लें, पर बच्चे का पूरा पेट भरता रहे, इतना ही काफी है। बाहर से भिखारी की आवाज सुनाई दी। मन्नू, उसकी पत्नी और बेटा बाहर आए और हालचाल पूछने लगे। मन्नू ने अपना खाना भिखारी को देकर कहा, एक दिन तुमने भी हमें खिलाया था, आज भी मेरी तुम्हारी हालत एक जैसी है। कल से मैं खेतों के काम करूंगा, तुम भी मेरे साथ मेहनत करो।
हम खाएंगे तो तुम्हें भी खिलाएंगे, हम भूखे रहेंगे तो तुम चले जाना, हम रोकेंगे नहीं। तब भिखारी खुश हो गया और बोला, मेहनत के साथ रोटी क्या, इज्जत भी मिल जाती है मन्नू भैया। मैं करूँगा तुम्हारे साथ काम, कल से ही करूँगा।